आपके लिए 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव, अच्छा और उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह चंद्रमा तो बहुत अच्छे भावों से ट्रांजिट कर ही रहा है, अन्य ग्रह भी आपको अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन एक ग्रह केवल बुध ने आपकी गणित को बिगाड़ा है और गुरु अस्त हो गया, उससे जो है दिक्कत हो रही है। और ये दोनों ग्रह क्या दिखा रहे हैं? लाभ, यानी आर्थिक मामले में उठापटक दिखती है, लेकिन अन्य क्षेत्र में आपको काफी अच्छे फल मिल रहे हैं। यानी पिछले दिनों की अपेक्षा मैं कहूंगा कि यह सप्ताह जो है आपके लिए अच्छा है। और एक लाइन यहां लिखी है, मनचाही सफलता की योग। ये लाइन इसलिए मैंने आपको लिखी है क्योंकि शुक्र अभी अभी 10वें भाव में आ गया है, जो कि आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही भले ठीक है कि आर्थिक रिजल्ट अभी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, भविष्य में मिल जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी मिलेंगे तो जरूर ना। लेकिन इस सप्ताह आपके अंदर जो जोश है, जो जुनून है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा और उत्तम सफलता जरूर देगा। तो अपना पूरा मासिक, ये जो साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए आपको हमारा ये जो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने हमारा ये जो चैनल है एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, इसको आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें। और ये जो आपका राशिफल बता रहा हूं, आपकी जन्म राशि सिंह के आधार पर बता रहा हूं, बोलते नाम से या लग्न के आधार पर नहीं। तो अगर आपकी सिंह राशि है या नहीं है जानना चाहते हैं तो 5 नंबर में चंद्रमा जन्म कुंडली में जाके चेक कर लो, अगर है तो आपकी राशि सिंह है। डाउट है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख के व्हाट्सएप पर या इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, हम देख के बताएंगे। अच्छा, कंफ्यूजन ये है कि भाई मेरे को अपना जन्म समय निश्चित नहीं पता है, तो टेंशन मत लो, जितना पता है सुबह शाम दोपहर लिख दो, संभव जितना हो सकेगा हम आपको देख करके बता देंगे। क्योंकि चंद्रमा जो है ना, वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करता है, तो नॉर्मली कभी कभी तो पूरे दिन चंद्रमा एक होता है, तो आपको केवल डेट भी पता है ना, तो भी आपका जो है जन्म राशि निकल सकती है। इस मामले को लेकर टेंशन नहीं लेनी है आपको, जो पता है बता दो। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। तो भाई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत ही शानदार बना हुआ है। मानसिक बात करूं चाहे शारीरिक करूं, रेजिस्टेंस पावर अच्छी बनी हुई है, आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। पुरानी कोई दिक्कत परेशानियां हैं तो वो भी समाप्त हो जाएगी और आपको बहुत ही शुभ और शानदार परिणामों की प्राप्ति हो रही है। यानी कि ये सप्ताह आपके लिए हर दृष्टिकोण से उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। किस मामले में? हेल्थ एंड मानसिक रूप से। बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए, तो आपके लिए तो अब जैकपॉट खुलने जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि शुक्र का आगमन आपकी जो राशि में हुआ है वो आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन को दे रहा है। इससे क्या होगा, आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सूर्य आपके एकादश भाव में चल रहा है, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, आपके काम की सब लोग तारीफ भी करेंगे। कुल मिलाकर के आपको चाहे फाइनेंस यानी आर्थिक तौर पर बेटर रिजल्ट ना मिले, लेकिन अन्य मामलों में यह सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला रहेगा। यानी इस सप्ताह आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और ये मान करके चलें कि अगर कोई नई नौकरी के लिए प्रयास करना है, इंटरव्यू देना है, या फिर नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोशिश करनी है, तो ये तमाम बातें जो है इस सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ कही जा सकती है। मैंने जो यहाँ पे लाइन लिखी है, मनचाही सफलता के योग, वो इसीलिए लिखी है क्योंकि आपका पराक्रम श्रेष्ठ है, भाग्य भी यहाँ अच्छा साथ दे रहा है। तो पराक्रम और भाग्य मिल जाते हैं तो व्यक्ति को मिलता है एक बहुत शानदार परिणाम, और वो परिणाम ही इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा और आपका समय बहुत ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय बहुत ही उत्तम फल वाला बना हुआ है, आपको अच्छे लाभ के योग यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बुध 12वें घर से ट्रांजिट करेगा, वो इतना आपके लिए बेस्ट नहीं है। शनि का तो ऑलरेडी ढैया चल ही रहा है, तो शनि का ढैया कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ता है। व्यापारी भाइयों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं वो हिम्मत को कम करता है। तो इसके निवारण के लिए ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जप करना, शनि की जो कारक वस्तु होती है जैसे काला कपड़ा है, उड़द है, काले तिल है, सरसों का तेल है, इत्यादि का दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये चीजें जाकर के आगे दिक्कत या परेशानी में आपको डालेंगी। कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इन शनि का उपाय आप कर लेंगे। दूसरा, राहु जो है सप्तम भाव में थोड़ा एग्रेशन भी देता है, तो व्यापारी बंधुओं के लिए भी जरूरी है कि आप सोच समझ करके निर्णय लें, नहीं तो क्या होगा जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो भी ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। आपके जीवन साथी के साथ में जो है सामंजस्य आपका बेहतर यहाँ दिखाई देता है। आपका
माता पिता के साथ में भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन या बहुत बढ़िया यहाँ पर साथ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी बात को वो मानेंगे, सहजता से सुनेंगे, और अगर उनके हेल्थ को लेके या किसी मामले को लेकर के आपको चिंता है तो वो भी दूर होगी। यानी आपका पारिवारिक सुख सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही शानदार, अच्छा कह सकते हैं। और अगर आप कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो तो बेशक उनसे आप राय लीजिए, वो राय आपके बहुत ही काम आएगी। उनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत काम आएगी। कुल मिलाकर के आपके लिए ये जो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए जो सप्ताह है काफी अच्छा और पॉजिटिव कहा जा सकता है। पारिवारिक सुख की बात कर लेते हैं, तो पारिवारिक सुख में राहु जो यहाँ ट्रांजिट कर रहा है वो थोड़ी दिक्कत दे रहा है। इसके अलावा बुध भी जो है वो 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, या छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव संभव है। कारण क्या है कि राहु बुध का एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति के विवेक को कम करता है, और ये जो बात अप्लाई होती है ये आपके वैवाहिक सुख में जो है वो ज्यादा अप्लाई होती है। तो इसकी पॉजिटिविटी के लिए आपको एक बहुत शानदार उपाय बताता हूँ। इस सप्ताह आपको क्या करना है, भगवान गणपति की आराधना करें। ओम गम गणपते नमः तथा ओम बुम बुद्धाय नमः, इन दो मंत्र का जप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। आपका पारिवारिक सुख, लव लाइफ भी अच्छा रहेगा। जैसे कोई आप लिव इन में रह रहे हैं या डिस्टेंस आपकी जो है वो रिलेशनशिप है, हर मामले में आपको जो है वो ये उपाय करने से बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, सावधान तो रहना होगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, तो आर्थिक मामले में ये बुध 12वें घर में बैठा है। धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी जब 12वें घर में जाके बैठ जाता है तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को थोड़ी दिक्कत या परेशानियों में डालता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो धन निवेश बहुत ही सोच समझ करके करना है। यह सप्ताह धन निवेश के दृष्टिकोण से इतना उत्तम नहीं है। कारण क्या है कि अगर आपने मान लीजिए जल्दबाजी में कोई पैसा लगा दिया, किसी को दे दिया, तो वो क्या पैसा स्टक यानी फंसने के योग बनेंगे। इससे आपको जो है परेशानी, दिक्कत आ सकती है। कहने का मतलब कि इन मामलों में आपको थोड़ा सा सावधान या सतर्क रहना होगा। और एक बात और है, आप इसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो भगवान गणपति की आराधना करना, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना, ये सब उपाय करने से आपको काफी पॉजिटिविटी रहेगी, काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यानी इस दृष्टिकोण से ये उपाय कर लेंगे तो आपको काफी अच्छे और जो है बहुत ही शानदार फलों की प्राप्ति होगी, समय बेटर रहेगा। अब बात करते हैं, ये तो आपके आर्थिक मामलों में सतर्कता वाला मैंने यहाँ पे विषय बताया है, तो जल्दबाजी में आपको बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम फल वाला है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता रहेगी, नए मित्र आपके जीवन में आएंगे, और इस सप्ताह कोई एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं उनमें भी आपका बेटर जो है परफॉर्मेंस रहेगा, आत्मविश्वास भी आपका श्रेष्ठ रहेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये सप्ताह काफी एनर्जी वाला, शानदार, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। और आपका जो है हर मामले में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य का साथ जो है सिंह राशि वालों को यहाँ पे अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल भी यहाँ श्रेष्ठ है। केवल एक फाइनेंस वाले मामले में गड़बड़ दिखती है, लेकिन जैसा लिखा मैंने मनचाही सफलता के योग, आप अपने पराक्रम से, आपके भाग्य से एक मनचाही सफलता की योग की तरफ जाते हैं, और ये बात निश्चित है कि ये सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि योग आपको इस तरफ लेकर इस सप्ताह जाएंगे। इस रेमेडी की बात करते हैं, तो इस सप्ताह मैंने आपको बताया कि शनि और बुध विशेष रूप से नेगेटिव हैं। तो शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः का जप, बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः का जप, हनुमान जी की पूजा उपासना, इसके अतिरिक्त भगवान गणपति की पूजा उपासना, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि की कारक वस्तु और बुध की कारक वस्तु का दान भी कर सकते हैं। बुध की कारक वस्तु में जैसे हरा वस्त्र है, मूंग है, हरा घास गाय को खिलाना है, घी है, या जो बुध के जो कांसे के बर्तन होते हैं वो आप दान दे सकते हैं मंदिर वगैरह में। तो ये सारे जो उपाय हैं, इससे जो है बुध आपका पॉजिटिव होगा। और ये कब करना है, बुधवार की बुधवार। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो बुध कर्क राशि में आया है ना, तो लंबे समय के लिए आया है। सिंह राशि वाले मित्रों, आपको बता दूं कि ये बुध 30 अगस्त तक पूरे 70 दिन तक यहाँ पर रहेगा। तो इसका 70 दिन तक 12वें घर में स्टक होना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये बुध वाले उपाय तो आप बढ़ा ही दो, कंटिन्यू कर ही दो। हर बुधवार को दान करना, गणपति की पूजा करना, ये आपको करना ही करना है। और ये 30 अगस्त तक करना है, क्योंकि 30 अगस्त तक ये जो बुध महाराज हैं ये यहीं बैठ करके आपको परेशान करेंगे। हालांकि 18 जुलाई के बाद ये अस्त हो जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, अस्त नहीं वक्री हो जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जरूरी है कि आप है ना बुध का उपाय जरूर करें। और ये जो सिंह राशि वालों का टोटल फल बताया, ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको फल मिल जाए।
आपकी जन्म पत्रिका के फल क्या हैं, दशाएं क्या हैं और जो अष्टक वर्ग में इनकी कितनी रेखाओं पर बैठे, ये सारी बातें आपको प्रभावित करती हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप जो है हमारे नीचे नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, हमारा एक परामर्श आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार।